जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर जाए। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज, उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। शमी की पत्ती, शमी वृक्ष का जो महत्व पहले कहा है, शमी वृक्ष की पत्तियां अदालत में या कानूनी कोई प्रोसेस के अंतर्गत कानूनी कोई कार्रवाई हो गई है या कोई अटका है काम, तो शमी की पत्तियों को एकादशी के दिन 5 जगह पर चढ़ाया जाता है उस कार्य को निपटाने के लिए। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर। अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है आपको मालूम है, पहले भी बताया। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी गोल, उसके सामने ये चरण, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह है। तो अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। अब शमी पत्र अशोक सुंदरी की जगह पर एक स्थान, दूसरा शिवलिंग के ऊपर, तीसरा जहां शिवलिंग रखा है, जहां शंकर का शिवलिंग रखा है, उस कटी भाग पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। चौथा, नंदी का जो चरण उभरा उठा हुआ दिखे वहां शमी पत्र चढ़ाया जाता है। पांचवा, शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर शमी पत्र चढ़ाया जाता है। केवल एक ही बार चढ़ाना चाहिए, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, जो अदालत में कार्रवाई चल रही हो, या कोई प्रशासनिक परेशानी आ गई हो, या कोई काम अटका पड़ा हुआ है, तो उसके लिए चढ़ाए। 5 स्थान है हमारा, 5 स्थान दिए। शमी पत्र को आप 5 चढ़ाएंगे, आपकी प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं वो सुचारू हो जाएगी, वापिस कोई तकलीफ नहीं आएगी। शमी पत्र की बात, यदि मान लो शरीर कहीं से सफेद पड़ रहा है, कहीं से काला पड़ रहा है, शरीर में से खाल की फुकड़ी निकलना प्रारंभ हो गई हो, शरीर में काले काले चट्टे पड़ना चालू हो गए हो, या कोई विशेष रोग हो गया, काया बेकार हो रही है, तो सीधी सीधी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है महाराज। बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ। 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। जिसकी अदालत में कोई बात चल रही हो, प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, भाई भाई में क्लेश चल रहा हो, कोई विवाद चल रहा हो, नहीं सुलझ रहा हो, तो बड़ के पत्ते के ऊपर शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर किसी बड़ के पेड़ के नीचे मट्टी का या बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करें एकादशी के दिन, और उसकी पूजन कर उस पे दही चढ़ाए।
उसी दही को थोड़ा सा उठा कर लिया है, जब अदालत को जाएं उस दही में चंदन घोलकर सिर पर तिलक लगाकर चले जाएं, कार्य में विजय प्राप्त होती है। यही चंदन और दही बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कई माताएं कहती हैं हमारे बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, या कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो बटकेश्वर महादेव का पूजन कर कर चढ़े हुए दही में चंदन मिलाकर बच्चा जब एग्जाम देने के लिए जाए तो उसी चंदन का तिलक लगाकर उसको भेज दीजिए, थोड़ी बिंदी लगाकर तिलक लगाकर भेज दीजिए, बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाता है। महाराज बटकेश्वर महादेव का इतना प्रेम, जिनके घुटने बदलने के लिए डॉक्टर बोल देते हैं कि घुटने बदलाएंगे या नीचे नहीं बैठ सकते, बड़ के पेड़ के नीचे 7 बड़ के पत्ते रखें, 7 बड़ के पत्ते रखकर उस पे 7 शिवलिंग का निर्माण करें, 7 शिवलिंग का निर्माण कर कर मैं निशा वर्मा, पति ओम प्रकाश वर्मा, ग्राम निमाड़ खेड़ी बागरदा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिलाइएगा। मैं निशा वर्मा, पति ओम प्रकाश वर्मा, ग्राम निमाड़ खेड़ी बागरदा की रहने वाली हूँ। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं। लड़की 13 वर्ष की है, वो नवोदय स्कूल में पढ़ती है। एक बार हलचट वाले दिन पहली बार रात को 9:30 बजे उसको अचानक पेट में दर्द हुआ और अपनी बहन के वहां बड़वाह गई हुई थी। वहां हम दोनों बहनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। बहुत रात हो चुकी थी, तभी पड़ोस में से एक लेडी मेरी बच्ची के रोने की आवाज सुनकर रुद्राक्ष का पानी लेकर आई। हमने वह पानी पिलाया और उसके आधे घंटे बाद मेरी बच्ची को आराम तो लग गया, पर बाद में वापिस पेट दर्द होने लगा। फिर सुबह वापिस पेट दर्द हुआ, हमने डॉक्टर को दिखाया और सोनोग्राफी करवाई तो उसमें मालूम पड़ा कि उसके पेट में 2 पथरी हो गई है, एक साइड में 7 mm की और दूसरी 5-3 की। डॉक्टर ने कहा दवाई से नहीं गलेगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा और ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा, इसको इंदौर ले जाइए। यह सुनकर हम बहुत घबरा गए और उसी दिन मैं उसके इंदौर ले गए और आपके बताए अनुसार 9:15 वाला जो उपाय है रात्रि को करने वाला, वो उपाय हमने किया। कुंदकेश्वर महादेव का रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर पूजन कर कर उस जल का पानी देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि बच्ची को जब हम डॉक्टर को चेक कराने के लिए लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी एक पथरी तो गल गई है और दूसरी बची है तो दवाई से ठीक हो जाएगी, आप चिंता ना करें, ये शिव है। कई लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष अभी वितरण नहीं हो रहा है, आपसे भी निवेदन है आप श्योर रुद्राक्ष के लिए ना जाएं, क्योंकि वहां पर अभी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, इसलिए रुद्राक्ष वितरण बंद है। और प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके। वैसे तो हमको लगता है कि अब रुद्राक्ष वितरण, अब तो अगला रुद्राक्ष उत्सव आ जाएगा शिवरात्रि के टाइम, तो प्रयास करेंगे अगर अभी नहीं मिल पाया तो रुद्राक्ष उत्सव तक मिले। पर रुद्राक्ष साधारण नहीं है, रुद्राक्ष किडनी हो, लीवर हो, कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, पथरी हो, सबके लिए रुद्राक्ष का स्मरण हो। मना नहीं है, पर थोड़ी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही ना, इसलिए आप लोगों को वितरण